जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका लर्नर्स पॉइंट की करंट अफेयर सीरीज़ में। आज है 10 जून। हम लेकर आए हैं 9 जून तक बने हुए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपकी कोई राय है तो कमेंट करना ना भूलिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। असम सरकार रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को छठा राष्ट्रीय उद्यान नामित किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट्स। कोकराझार जिले में रायमोना असम का छठा राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। कोकराझार जिले में 422 वर्ग फुट का वन्य जीव निवास स्थान मनस टाइगर रिजर्व के सबसे पश्चिमी बफर से जुड़ा हुआ है। 422 वर्ग किलोमीटर के रायमोना से पहले मौजूद 5 राष्ट्रीय उद्यान कंजीरंगा, मनस, नामेरी, औरंग और डिब्रू सेवखोवा हैं। पेकुआ नदी रायमोना की दक्षिण सीमा को परिभाषित करती है। रायमोना 2837 वर्ग किलोमीटर मिनस बायोस्फीयर रिजर्व और चिरांग रिपु हाथी रिजर्व का एक अभिन्न अंग है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुनील छेत्री दूसरे सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल स्कोरर बन गए हैं। चलिए इनके बारे में कुछ और फैक्ट जान लेते हैं। भारत की पुरुष फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने 7 जून 2021 को अली मख्तौर और लियोनेल मेसी को पछाड़कर वर्तमान पुरुष खिलाड़ियों में दूसरे सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। कतर में फीफा विश्व कप क्वालिफायर मैच में छेत्री ने बांग्लादेश के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल करी। अब उन्हें पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वकालिक गोल करने वाले खिलाड़ियों की सूची में 11वें स्थान पर रखा गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजेश पेंडकार नौसेना संचालन के महानिदेशक। चलिए कुछ और फैक्ट जान लेते हैं इनके बारे में। वाइस एडमिरल राजेश पेंढाकर ने नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। फ्लैग ऑफिसर एंटी सबमरीन वॉरफेयर ASW के विशेषज्ञ हैं और उन्होंने ASW ऑफिसर के रूप में नौसेना के सीमावर्ती युद्धपोतों पर काम किया है। उन्होंने गाइडेड स्ट्रायर INS मैसूर के कार्यकारी अधिकारी और प्रधान युद्ध अधिकारी के रूप में भी काम किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस जो कि 8 जून को मनाया जाता है। चलिए देखते हैं क्यों और कैसे मनाया जाता है। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस प्रतिवर्ष 8 जून को मनाया जाता है। पहली बार इसे जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया था। यह संगठन लोगों को ब्रेन ट्यूमर के बारे में जागरूक करने का काम करता है। इसे मनाने का मकसद यही है कि लोग ब्रेन ट्यूमर जैसी गंभीर समस्या के बारे में जानने और जागरूक हों ताकि इससे बचाव हो सके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेह में 2 कुबड़ वाले ऊँटों के पाए जाने का एकमात्र स्थान है। मतलब कि लेह एक ऐसा स्थान है जहां पर 2 कुबड़ वाले ऊँट पाए जाते हैं। चलिए कुछ और फैक्ट जान लेते हैं। लद्दाख में लेह ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां भारत में 2 कुबड़ वाले ऊँट देखे जा सकते हैं। ऊँट की यह प्रजाति बैक्टीरियन कैमल के नाम से जानी जाती है जो भारत के प्रसिद्ध सिल्क रूट और लद्दाख को इस प्राचीन व्यापार मार्ग की कड़ी के रूप में जोड़ने का एकमात्र जीवित अवशेष है। नवीनतम जनगणना के अनुसार लेह जिले और पूरे देश में 298 बैक्टीरियन ऊँट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हिंदुस्तान टाइम्स HT कोडेथॉन ने INMA ग्लोबल अवार्ड 2021 में जीत दर्ज की है। चलिए कुछ फैक्ट जान लेते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स HT कोडेथॉन ने हाल ही में आयोजित इंटरनेशनल न्यूज़ मीडिया एसोसिएशन INMA ग्लोबल अवार्ड 2021 में विभिन्न खंडों में 4 पुरस्कार जीते। 4 पुरस्कारों के साथ हिंदुस्तान टाइम्स कोडेथॉन ने उपयोगकर्ता श्रेणी को पंजीकृत करने के लिए सर्वश्रेष्ठ पहल में भी सम्मानजनक उल्लेख प्राप्त किया। हिंदुस्तान टाइम्स कोडेथॉन को अक्टूबर 2020 में दिल्ली सरकार सहयोग से लॉन्च किया गया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इंटरपोल लापता व्यक्तियों की पहचान के लिए लॉन्च किया गया। दोस्तों, इंटरपोल ने iFemini लॉन्च किया है ताकि वो लापता लोगों की पहचान कर सके। इंटरपोल ने पारिवारिक DNA के माध्यम से लापता व्यक्तियों की पहचान करने और सदस्य देशों में उदासीन मामलों को सुलझाने में पुलिस की मदद करने के लिए iFamilia नामक एक नया वैश्विक डाटाबेस लॉन्च किया है। इंटरपोल ने इस महीने एक महत्वपूर्ण डेटाबेस बताते हुए आधिकारिक रूप से लॉन्च किया। अपने बयान में कहा है कि उसने अत्याधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान को लागू किया और दुनिया भर में लापता व्यक्तियों या अज्ञात मानव अवशेषों की पहचान करने के लिए रिश्तेदारों के DNA का इस्तेमाल किया है। iFamilia पारिवारिक DNA के माध्यम से लापता व्यक्तियों की पहचान करने के लिए लॉन्च किया गया एक वैश्विक डेटाबेस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। TCS लंदन मैराथन का टाइटल पार्टनर बनेगा। चलिए कुछ और फैक्ट जान लेते हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS 3 अक्टूबर 2021 को होने वाली दौड़ के बाद 2022 से लंदन मैराथन की टाइटल पार्टनर बन जाएगी। इसने बड़े पैमाने पर खेल आयोजन के साथ 6 वर्ष की साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं। 2021 के लिए महत्वाकांक्षा 50,000 धावकों के लिए ब्लैक हीथ से द मॉल तक सामूहिक भागीदारी कार्यक्रम में और वर्चुअल इवेंट में 50,000 से अधिक के भाग लेने की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अनूप चंद्र पांडे जो कि नए चुनाव आयुक्त बने हैं। चलिए कुछ और फैक्ट जान लेते हैं। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश कैडर के 1984 बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी अनूप चंद्र पांडे को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। चुनाव आयोग में पांडे का कार्यकाल 3 साल से थोड़े कम ही होगा और वे फरवरी 2024 में सेवानिवृत्त होंगे। पांडे को पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा के 12 अप्रैल को सेवानिवृत्त होने से खाली हुए पद पर नियुक्त किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पैनल के अन्य 2 सदस्य हैं। यह नियुक्त 3 सदस्यीय आयोग को अपनी पूरी ताकत में बहाल करता है, जो अब आगे साल उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में महत्वपूर्ण विधानसभा चुनावों के अगले सेट की देखरेख करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MK जैन फिर RBI के डिप्टी गवर्नर बने हैं। चलिए कुछ और फैक्ट जान लेते हैं इनके बारे में। 8 जून 2021 को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 22 जून से प्रभावी 2 वर्ष के लिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI के डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन की पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी है। जैन की पुनर्नियुक्ति के साथ केंद्रीय बैंक में अब 4 डिप्टी गवर्नर हैं। अन्य 3 सेवारत डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा, M राजेश्वर राव और रविशंकर हैं। थैंक यू।